मैच फिक्सिंग को अपराध माना जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है और बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी अब इस मामले में पक्षकार बन गया है। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि वह मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने का समर्थन करता है। यानी बीसीसीआई ने मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित किया जाए इसका समर्थन किया है। वो इसके पक्ष में है कि इसको अपराध बनाया जाए। नमस्कार, मैं हूं माला दीक्षित और आप देख रहे हैं कार्यक्रम जजमेंट समझिए माला दीक्षित से। आज मैं आपके साथ मैच फिक्सिंग पर चर्चा करूंगी क्योंकि इस मामले में काफी कुछ चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट मैच फिक्सिंग को अपराध माना जाए कि नहीं, इस पर विचार कर रहा है। कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील शिवम सिंह को न्याय मित्र भी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट जिस मामले पर सुनवाई कर रहा है वो मामला कर्नाटक प्रीमियर लीग यानी KPL T20 टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ है, जिसमें कर्नाटक पुलिस ने मामला दर्ज किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने मैच फिक्सिंग को धोखाधड़ी नहीं माना और आरोप रद्द कर दिए। अब उसके खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है और भी पक्षकार सुप्रीम कोर्ट आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 2022 से लंबित है और अब 3 साल बाद इस पर जो है वो सुनवाई शुरू हुई है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने मामले को बहुत गंभीर माना था और गंभीर मानते हुए कहा था कि मैच फिक्सिंग जो टिप्पणी थी कोर्ट की वो बहुत गंभीर थी। कोर्ट ने कहा था कि मैच फिक्सिंग का देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और कोर्ट ने मामले की तह तक जाने का मन बनाते हुए वकील शिवम सिंह को सुनवाई में मदद करने के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया था, यानी सुनवाई के दौरान कोर्ट की मदद करने वाले वकील। कोर्ट ने कहा था कि जो सरकार के वकील हैं या राज्य सरकार के वकील हैं वो तो सरकार का पक्ष रखेंगे, लेकिन हमें एक तटस्थ अंपायर की तरह चाहिए है जो इस मामले की सुनवाई में मदद करे। और ये कहते हुए कोर्ट ने शिवम सिंह जो वकील हैं उनको न्याय मित्र नियुक्त कर दिया था। तो आज फिर इस मामले की सुनवाई गुरुवार 16 अक्टूबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ के सामने लगी थी। कोर्ट जब सुनवाई कर रहा था तो इस समय मैच फिक्सिंग को क्रिमिनल ऑफेंस यानी अपराध घोषित किए जाने पर विचार जो पीठ कर रही है उसी में ये सुनवाई चली और सुनवाई के दौरान जो वकील थे, न्याय मित्र थे शिवम सिंह, उन्होंने कोर्ट को बताया कि बीसीसीआई ने इस मामले में एक नई अर्जी दाखिल की है और बीसीसीआई ने न सिर्फ इस मामले में पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया है बल्कि बीसीसीआई ने कहा है कि वो मैच फिक्सिंग को क्रिमिनल ऑफेंस घोषित करने का समर्थन करती है। तो कोर्ट ने बीसीसीआई को मामले में पक्षकार बनाने की जो अर्जी थी, अनुरोध था, उसे स्वीकार कर लिया है और बीसीसीआई को इस मामले में पक्षकार बना लिया है। यानी अब बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई माफ करिएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का शॉर्ट नेम है बीसीसीआई, तो अब बीसीसीआई इस मामले में पक्षकार है और खुलकर मैच फिक्सिंग के मुद्दे पर अपने विचार रखेगी। तो ये तो एक बड़ा डेवलपमेंट था। इसके बाद जो शिवम सिंह है उन्होंने कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया कि बीसीसीआई ने अपनी अर्जी में ये कहा है कि जो मैच फिक्सिंग है इसको क्रिमिनल ऑफेंस घोषित किया जाए और हम उसका समर्थन करते हैं। और शिवम सिंह ने यह भी बताया कि बीसीसीआई ने जो मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने का समर्थन किया है उसमें कहा है कि ये जो है IPC जो पहले कानून था और BNS दोनों के तहत अपराध है। बीसीसीआई का कहना है कि मैच फिक्सिंग स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी का अपराध है क्योंकि इसमें धोखाधड़ी के सभी तत्व शामिल हैं, जैसे छल, धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रेरित करना या जानबूझकर किसी को नुकसान या क्षति पहुंचाने वाला कोई काम करना या न करने के लिए, ऐसा कोई काम न करने के लिए प्रेरित करना। तो ये सारी बातें कही हैं। बीसीसीआई ने इस बात पे जोर दिया है, मतलब जोर दे के ये बात कही है कि दर्शक मैच देखने के लिए पैसा खर्च करते हैं और प्रायोजक लीग जो है टीमों, व्यापारिक वस्तुओं आदि में भी पैसा लगाते हैं, इसलिए मैच फिक्सिंग धारा 420 के तहत दंडनीय है, दंडनीय अपराध माना जाएगा।
बीसीसीआई ने ये भी कहा है, जो रेफरेंस दिया है कोर्ट में अपनी अर्जी में, उसने कहा है कि 2018 में जो 276वीं रिपोर्ट आई थी विधि आयोग की, उसमें भी मैच फिक्सिंग को और खेल धोखाधड़ी को कड़ी सजा के साथ आपराधिक अपराध यानी क्रिमिनल ऑफेंस बनाए जाने की सिफारिश की गई थी, पेशकश की गई थी। अब ये आप जानिए कि मैच फिक्सिंग में अभी जो है कोई अलग से अपराध नहीं है, यानी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं घोषित है। तो कई बार क्या होता है कि पुलिस केस दर्ज करती है मैच फिक्सिंग पे और यही धोखाधड़ी आदि की धाराएं लगाई जाती हैं, लेकिन बाद में क्या होता, अदालत से आरोपी छूट जाते हैं। और बीसीसीआई क्या करती, बीसीसीआई के नियंत्रण में सिर्फ इतनी बात है कि वो पता चला रोक लगा दे, प्रतिबंधित कर दे कि फला खिलाड़ी अगर दोषी पाया गया है जांच में तो वो इतने समय के लिए प्रतिबंधित रहेगा, खेल नहीं सकता है, उसके हाथ में इतना ही है। लेकिन जब क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा तो इसमें सजा दंड तय होगी और थोड़ा एक भय भी आएगा। तो ऐसे में मैच फिक्सिंग को लेकर अलग से अपराध के रूप में उसे वर्गीकृत किए जाने की जरूरत है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट मामले को सुन रहा है तो हो सकता है कि कोर्ट इस संबंध में जो आदेश दे उसमें कानून पर भी कुछ कहे और ये बता सकता है कि कानून इस पर बनना चाहिए या अलग से, ये किस तरह के अपराध की श्रेणी में आएगा ये सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है। अब तो इस केस को देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में इस केस में क्या फैसला आता है, कैसे सुनवाई होती है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। मामला मैच फिक्सिंग से जुड़ा था, इसलिए मैंने आज आपके साथ इस पर चर्चा की। तो अब बस इतना ही। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।